त्यजति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्यन्ताय नमो सिद्धाय नमो वायुदेव्याय नमो ज्ञायाय नमो लोकेशविशाहं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेश पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि हे जीव, जैसे बिना पानी के बीज की वृद्धि नहीं होती, बीज फलता नहीं है, ऐसे बिना जिनवाणी के श्रावक का जीवन फलता फूलता नहीं है। जो बेचारा बिना जिनवाणी का पान किए और अपने जीवन में धर्म को करना चाह रहा है, वो बिना पानी डाले फसल उगाना चाहता है। जैसे बिना पानी की फसल नहीं उगती, वैसे बिना जब तक हृदय में जिनवाणी विराजमान नहीं होगी तब तक तुम्हारे धर्म की फसल उगने वाली नहीं है। तुम कितने कहते रहो कि महाराज हमारे यहाँ इतनी इतनी धर्म की प्रभावना हुई, इतने लोग आए, इतने लोग बैठे, लेकिन उन लोगों का आना भी मिथ्या है, उन लोगों का जुड़ना भी नीरज भाई वह धर्म नहीं है। क्यों? बोले महाराज अब जैसे बड़े बाबू हैं, बड़े बाबू सत्य समझ हमारी बात कि तुम्हें एक पेड़ का बगीचा लगाना था और सामने सबको दिखाने के लिए तुम दूसरी जगह से पेड़ काट काट करके लाए और अपने घर के सामने बगीचे में तुमने उनको दबा दिया मिट्टी में। और जब सामने सबने देखा कि अरे बड़े बाबू के यहाँ तो बहुत सारे पेड़ लगे, कल तो कुछ भी नहीं था और आज इतने सारे पेड़ लग गए, देखो बड़े बाबू कितने होशियार। महावीर भाई प्रणाम, समझो हमारी बात कि तुम दूसरी जगह से पेड़ काट काट करके लाए, उनमें जड़ तो है जीव, उन पेड़ों में जड़ तो थी नहीं,
जड़ तो तुम दूसरी जगह छोड़ के आ गए थे, मात्र ऊपर के पत्ते पत्ते और डंठल तोड़ के ला करके और तुमने अपने घर में उनको मिट्टी में दबा दिया। अब वह पेड़ कितने दिन तक हरा रहेगा? त्रिलोकचंद जी, वह पेड़ कितने दिन तक हरा रहेगा और उस पेड़ में कितने फल फूलेंगे? हे जीव, हे जीव, जो पेड़ जमीन में बीज बोया जाएगा और उसको धीरे धीरे पानी दिया जाएगा और वह जो धीरे धीरे पेड़ बढ़ेगा वह फलेगा भी, फूलेगा भी, छाया भी देगा और उसके वृक्ष के फल भी मुझे खाने के काम में आएंगे। लेकिन जो पेड़ तो दूसरी जगह से मुझे अब भी चाहिए। हे जीव, विद्या विदृश्य संभूति स्थिति प्रति फलोदया न संत संति सम्यक ते बीजा भावे तरुरे। जैसे बीज के अभाव रूप फल है वह पेड़ ना तो तुम्हें छाया देगा, ना तुम्हें फल देगा, ना वह फूलेगा, ना उसमें हवा आएगी। ऐसे महावीर भाई प्राणा समझ मेरी बात। महावीर भाई कहता महाराज धर्म की प्रभावना करना है। कैसे कैसे नीरज भाई? बजाओ बाजे। महावीर भाई समझो हमारी बात। तुमने बाजे बजाए, तुमने जीवन कराया, सारे लोग तुम्हारे पास आके बैठ गए और बैठ करके तुमने उनकी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच करके अखबार में दे दी। निभाई में देखो धर्म की प्रभावना हो रही है। ये फ़ोटो त्रिलोकचंद जी वैसे ही है कि दूसरे जगह के उगे उगे पेड़ और अपने यहाँ तुमने मिट्टी में दाब दिए। कितने दिन फलेंगे? कितने दिन फलेंगे? और हे महावीर प्राणा, कितने दिन तक तू जीवन के दम पर धर्म की प्रभावना करवाता रहेगा? महाराज अच्छे अच्छे गीत सुनाओ, भजनकार को लाओ, वो भजन सुनाएगा, लोग आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और नीचे भोजन की तैयारी होगी तो भोजन करेंगे। और त्रिलोकचंद जी बोलेगा, बोले महाराज हो गई धर्म की प्रभावना। हे जीव, हे जीव, ये धर्म की प्रभावना नहीं है, ये धर्म की अप्रभावना है। धर्म की प्रभावना जब होगी वह बीज जिनवाने अंदर में धर्म का बीज जाएगा और उस पर जिनवाने की बारिश होगी, वह अंदर से बीज जब फलित होगा। कैसे महाराज? इतनी सारी मेहनत कौन करे? आज फोटो का ज़माना है, पेपर का ज़माना है, आज तो वह युग है। मुझे आज ही सब कुछ चाहिए। महेंद्र संगी के मन में आया मुझे जलेबी खाना है। महाराज अब कौन बाजार से आटा लाए, कौन उसको घोरे और कौन कढ़ाई जलाए? तुरंत बाजार में जाओ और बनी बनी जलेबी लाओ और खा करके मस्त हो जाओ। तो हे जीव, ये धर्म का स्वरूप नहीं है और इससे तेरा धर्म होने वाला नहीं है। जैसे बीज जमीन में जाता है और उसमें पानी डाला जाता है और जो फसल नीचे से लहराती है। महावीर भाई कब तक तू बुंदेलखंड के गीत गाएगा? इस भूमि को बुंदेलखंड बना तो कहलाएगी कि ये धर्म की प्रभावना है और तू दूसरे के गीत गाता रहेगा और त्रिलोकचंद जी बाजे बजवाता रहेगा और लोग नचते रहेंगे, जीवन होता रहेगा और त्रिलोकचंद जी अपनी कसाई को पुष्ट कर लेगा कि मैंने चतुर्मास करवाया था और इतने जीवन हुए।
सूरजमल जी, सुनाई दे रहा तुम्हें? सत्य बताओ, धर्म कौन सी चिड़िया का नाम है? तुम्हें 4 मिठाई जीमने मिले तो धर्म होगा, कि शादी रोटी जीमने मिले तो धर्म होगा? ये जीमने नहीं मिलेगा तो धर्म होगा। बोलो, जीवने नहीं मिलेगा तो धर्म होगा। हे जीव, हे जीव नीरज भाई, 4 मिठाई जीवने मिले तो धर्म की प्रभावना खूब हुई, और 2 मिली तो कम हुई, और मिठाई जीवने नहीं मिली तो धर्म की प्रभावना बिल्कुल नहीं हुई। मेरा धर्म उस मिठाई के आश्रित है, मेरा धर्म उस मिठाई के आश्रित है। ऐसे ही है ना विजय भाई? ऐसे ही है, और कैसा है? हे जीव, यह तूने अधर्म की परिभाषा को धर्म में ला करके जोड़ दिया। धर्म किसी के पराश्रित नहीं है, धर्म किसी के आश्रित नहीं है, धर्म मेरी आत्मा का स्वभाव है। और वह धर्म जब भी पल्लवित होगा, जब भी फलेगा, जब भी फूलेगा, तो वह धर्म मेरी आत्मा की भूमि पर ही फलेगा फूलेगा। बड़े बाबू, तुमने कभी पेड़ देखा? पेड़ कहाँ देखा? यहाँ छत पे कोई पेड़ लग रहा है? नहीं, तुम बोल रहे ना सभी जगह देखे हमने। सभी जगह मतलब छत पे देखे 2-4 पेड़? गमलों में लगे, ठीक है ना? उस गमले के पेड़ में कितने बड़े बड़े आम होते हैं? गमले के पेड़ में कितने बड़े बड़े आम होते हैं? कितने आम फलते हैं? हे जीव, हे जीव, गमले के पेड़ में आम नहीं होते, मात्र पत्ते होते हैं। और जैसे पेड़ बड़ा होने लगता है, उसके पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसको पोषण तत्व नहीं मिलता है। आम तो कहाँ होते हैं? आम कहाँ होते? इसका क्या नाम है? नितिन भाई, नितिन नाम ना? नितिन भाई, आम का पेड़ देखा तुमने? कहाँ मिले आम? जमीन में आम होते? आम कहाँ होते? हे जीव, समझ बात को। आम जो होते हैं वह आकाश में होते हैं, लेकिन उस आकाश में फले हुए आम आकाश में भले दिखते हैं, लेकिन उसकी जड़ जो है वह ज़मीन में दबी होती है। उसकी ज़मीन की जड़ निकाल करके रख दो, फिर वह आम ज़्यादा दिन तक पलने वाला। आज तक जी टोंगिया बैठा ना, हे टोंगिया, पदम भाई टोंगिया, तुमने आज तक ऐसा कोई पेड़ देखा जिसकी जड़ें आकाश में लटक रही हो? ऐसा कोई नवरत्न भाई, तुम तो सब जगह घूमते देश में, तुमने तो देख लिया होगा। ऐसा कोई आम हो, एक आम का पेड़ हो जिसकी जड़ें जमीन में ना हो, आकाश में लटकती हो? नहीं देखा। क्यों? क्यों महाराज? ऐसा संसार में कभी होता ही नहीं है। जितने भी आम होते हैं वह आकाश में होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें तभी तक वह आम फलता है जब तक जड़ जो है ज़मीन में है। जड़ ज़मीन में होती है, दिखती नहीं है। आम बाहर में होता है और फलता फूलता दिखता है, लेकिन उसी पेड़ में फलता फूलता दिखता है जिस पेड़ की जड़ें अंदर अंदर जाती हैं। ऐसे है जीव, धर्म जब भी होता है तो आत्मा की भूमि पर उसकी जड़ें होती हैं और बाहर में दिखते फल हैं।
लेकिन त्रिलोकचंद जी तो बेचारा क्या बोलता है, बोले महाराज हमें तो बिना जड़ का पेड़ चाहिए। जिस पेड़ में जड़ नहीं हो वह पेड़ चाहिए। वह पेड़ त्रिलोकचंद जी मिल तो सकता है लेकिन वह पेड़ फल फूल नहीं सकता है। इसलिए हे जीव, यदि तू चाहता है कि मेरे जीवन में धर्म की वृद्धि हो, मेरे जीवन में धर्म आए, तो वह धर्म का बीज तुझे अपने हृदय की भूमि पर, आत्मा की भूमि पर बीज बोना पड़ेगा और उस पर रोज जिनवाणी का पानी डालना पड़ेगा। बिना पानी डाले बड़े बाबू, बिना पानी डाले बीज फलेगा क्या? बिना पानी डाले, देखो हमारी स्थिति ऐसी है नीरज भाई, अब करें तो क्या करें। महाराज के पास जाएगा, महाराज हमें मोक्ष दे दो। भगवान के पास जाएगा, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। और भगवान के भरोसे बेचारा जीवन भर से बैठा है कि भगवान मेरी नैया पार लगा देंगे, महाराज मेरी नैया पार लगा देंगे और मैं मात्र मालिक बना उस नाव में बैठा रहूँगा और भगवान जो हैं वह मेरे नौकर हैं, मुनिराज जो हैं वह मेरे नौकर हैं। तो नाव में मैं बैठूँगा और भगवान जो हैं उस नाव को पार लगाएंगे। हे जीव, तुम अभी घनी भूण में है। संसार में ऐसा कोई देवता नहीं, संसार में ऐसा कोई भगवान नहीं जो तेरी नैया पार लगा सके। ये तेरे मिथ्यात्व की पहचान है, तू भगवान भरोसे बैठा है। धर्मचंद जी, कौन सा भगवान तुम्हारी नैया पार लगाएगा? कब लगाएंगे तुम्हारी शांतिनाथ भगवान नैया पार? भैया पार हो गई, कब होगी? हे जीव, हे जीव, इतनी 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 घनी अज्ञानता है, इतनी घनी अज्ञानता है कि हे जीव मैं निठल्ला हो गया और भगवान के भरोसे बैठ गया कि जो करना है भगवान तुम ही करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। हे जीव, मैं नहीं करूँगा महावीर भाई प्रणाम। मैंने भगवान की पूजन कर ली, भगवान का अभिषेक कर लिया, मेरा धर्म पूरा हो गया। विजय भाई ऐसे ही है कि नहीं? मैंने देखो बोलते ना, अब वो एक भजन आते, वो भजन हम भूल जाते। तुम लोग जी माताएं खूब बड़े बड़े भजन गाती हैं कि मेरा कर्तव्य था तेरे दर पे आने का, क्या तेरा कर्तव्य नहीं मेरे घर में आने का? किससे बोलता तो? और इसे इन भजनों को अज्ञानी, देखो ज्ञानी जब उस भजन को देखता है, समझता है, वह ज्ञान भाव से परिणत होता है। और अज्ञानी जब उस भजन को समझता है, वह अज्ञान भाव से परिणत होता है। अज्ञानी के पास ऐसे भजन आए जिसमें कर्ता करने पने की भावना हो, उसको आनंद आ जाता है। और ज्ञाता पने की भावना हो, अरे महाराज जी क्या मजा नहीं आ रहा। हे जीव समझ जरा, अज्ञान के साथ भगवान का भजन भी करेगा, वह भजन भी तेरे कर्म बंध का कारण है। और ज्ञानी भोग भी भोगेगा, तो ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के साधन है। धर्मचंद जी नहीं पच रहा, धीरे धीरे पचेगा, रख जा, ठीक है ना? हे जीव, अज्ञानी का धर्म भी कर्म बंध का साधन है।
और ज्ञानी का भोग भी निर्जरा का साधन है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान भाव में है और अज्ञानी की दृष्टि अज्ञान भाव में है। वह अज्ञानी जब भी भगवान का अभिषेक करेगा तो उस कर्ता भाव में करेगा। भगवान मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, अब तुम हमारी दुकान चलाना। भगवान मैंने तुम्हारी पूजन की, और वह पूजन भी उसको कौन सी पसंद आएगी? जिस पूजन में कष्ट निवारण की बात लिखी हुई हो। हे जीव, हे जीव, रविवार आ गया, संडे है, किसकी पूजन करेगा? पारसनाथ के। और मात्र पारसनाथ अकेला नहीं बोलेगा, उसके पहले विशेषण लगाएगा संकट मोचन। और कौन कौन सा ग्रह निवारक है? चिंता हरण, चिंतामणि, चिंता चूड़। और वो रविवार को बोलते हैं ना, रवि ग्रह निवारक पारसनाथ भगवान। और उस अज्ञानी की दृष्टि मात्र उस ग्रह के ऊपर ही है, शनिवार को पूजन करेगा। शनि ग्रह निवारक मुनि सुव्रतनाथ भगवान, तूने तीर्थंकरों में भी भेद कर दिए, तुझे महान पाप कर्म का बंध होगा। 24 तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में कोई भेद नहीं। संसार के जितने मुनिराज हैं उन मुनिराज में कोई भेद नहीं, और तूने मुनियों में भी भेद कर दिए। नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जितने पूर्वाचार्य नीरज भाई, एक भी पूर्वाचार्य का तुम ग्रंथ बता दो जिसमें उन्होंने किसी मुनिराज का नाम लिया हो। एक भी मुनि प्राचीन आचार्य का ग्रंथ बता दो जिसमें किसी मुनि महाराज या भगवान का नाम लिया हो। चाहे समंत्र भद्राचार्य हो, समंत्र भद्राचार्य ने मुनिराज की परिभाषा बताई, विषय आशा वसाती तो निरारंभो। नहीं आती किसी को? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। हे जीव, मैं तुझसे नहीं कहता तू कौन से महाराज को पूज, कौन से महाराज को नमस्कार कर, ये महाराज के गुण हैं। विषय आशा वसाती तो, जो विषय की आशाओं से अतीत हो चुके हैं, विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, जिनके पास कोई आरंभ नहीं है, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है। तो क्या करते हैं? बोले महाराज हमारे पास तो दुकान है, नवरत्न टोंगिया, मैं दिन भर दुकान चलाता हूँ, मेरे पास आरंभ भी है और मेरे पास परिग्रह भी है। अब मुनिराज के पास आरंभ भी नहीं, परिग्रह भी नहीं, अब वो करेंगे क्या? विमल भाई को आशीर्वाद देंगे, विमल भाई तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएं? नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान में, ध्यान में और तप में रक्त रहेंगे। जहाँ तुझे ऐसी परिभाषा घटित हो जाए, वह तुम्हारे तपस्वी हैं, वह तुम्हारे गुरु हैं। ना समंत्र भद्र आचार्य ने अपने गुरु का नाम लिखा कि मात्र मेरे आचार्य ही गुरु हैं, नहीं। नीरज भाई, तुमने कभी गुजिया खाई? गुजिया खाई? गुजिया कौन सी गुजिया खाई? हाथ से बनी कि उस सांचे से बनी? सांचे वाली नहीं खाई कभी? किसने खाई सांचे वाली? नवरत्न भाई ने खाए।
नवरत्न भाई, सांचे से जो गुजिया बनी वह तुम्हारे घर के आटे के ही बनेगी कि इन महावीर पराणा के घर के आटे से भी बन जाएगी? हैं? तुम्हारे घर के आटे से ही बनेगी ना कि इन धर्मचंद जी के आटे से बनेगी? गुजिया 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 खाई कि सांचा खाया पुनीत संगी? सांचा नहीं खाया। क्यों? वैसे ही गुजिया थी और वैसे ही सांचा था, तो गुजिया की जगह सांचा खा लेते। गुजिया सांचे से बन सकती है लेकिन सांचा गुजिया नहीं हो सकता है। लेकिन सांचे का काम क्या है? उस सांचे में जो जो भी आटे की लोई रखेगा उसका यदि आकार उसके योग्य है तो वह सांचा जो सांचा है ना वह गुजिया को आकार दे देगा। यह परिभाषा जो है वह सांचा है। इसमें किसी का महावीर पराणा किसी का नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा। मुनिराज कौन होते? मुनिराज कौन होते विमल भाई माठ साहब? महाराज, हमारे तो महाराज हैं, वो ही महाराज होते और कोई महाराज संसार में नहीं होते। यदि तू एक महाराज को ही पूज रहा है तो उन महाराज को पूजना भी तेरे नरक गति का कारण है। क्यों? पूछो ना क्यों? बोले महाराज मैं तो गुरु की सेवा कर रहा ना। तो गुरु की सेवा नरक गति का कारण क्यों? हे जीव, तूने एक को पूजा अन्य की विराधना कर दी। वो महाराज आएंगे तो मैं जाऊंगा और दूसरे आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तूने दूसरे की विराधना कर दी, तूने धर्म की अप्रभावना कर दी। तूने धर्म की प्रभावना कहाँ की? व्यक्ति विशेष की प्रभावना की। धर्म व्यक्ति होता नहीं और व्यक्ति धर्म होता नहीं। व्यक्ति के पास तो धर्म हो सकता है लेकिन व्यक्ति धर्म नहीं हो सकता। महावीर भाई, यद विद्या दर्पणायते तदगुण लब्धे बंदे तदगुण लब्धे। आचार्य क्या बोल रहे? जैन दर्शन में गुणों की पूजा है, गुणों की प्रभावना है और गुणों का नाम धर्म है। वह गुण तुझे जहाँ जहाँ मिल जाए वह तुम्हारे गुरु हैं और वह गुण जहाँ नहीं मिले वहाँ मैं माध्यस्थ हूँ। अब ऐसा नहीं कि कोई महाराज आ जाए और वह महाराज मछलियाँ पकड़ रहे हों। अब वो महावीर पराणा बोलेगा नहीं हमें तो पिछी कमंडल से मतलब है। हे जीव, पिछी कमंडल से मतलब नहीं है। पिछी कमंडल तो बाहरी चिन्ह है और गुणों से भी मतलब है। विषयासा वसाती तो कोई महाराज आ जाए उनके साथ में उनकी देवी रहती हो। अभी विषय से अतीत नहीं है, आशा से अतीत नहीं है। उनके साथ परिग्रह हो, परिग्रह से अतीत नहीं है। उनके कारोबार चलते हो, बैंक में पैसा जमा हो और बैंक में पैसा जमा है तो तुम निरारंभ भी नहीं हो। हे जीव, ये हम नहीं बोल रहे नवरत्न भाई, हमसे नहीं बोलना। महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा आज से 2000 साल पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिख
के गए। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। साधु वही होगा, साधु वही होगा जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा और इस कसौटी में से एक भी वस्तु कम है। बड़े बाबू नींद आ रहे, क्या सोच रहे? बड़े बाबू समझो हमारी बात। इस मकान में इतने सारे पिलर लगे, पुनिस चंगी, आज एक काम करना, इस पिलर को हटा देना। हटा दोगे? क्यों? क्यों हैं? क्यों गिर जाएगी? दूसरे तो लगे ना, पीछे लगे, बाजू में लगे, ये लगा, एक ही तो हटाना है ना, पूरे हटाने को थोड़ी बोला। धर्मचंद जी, एक हटाना, पूरे नहीं। हटा दोगे? क्यों? हे जीव, हे जीव, एक पिलर यदि मैंने खींच दिया तो सारी छत नीचे आ जाएगी। एक पिलर पर छत नहीं सदा है, लेकिन एक पिलर के बिना छत सदने वाला नहीं है। ऐसे हे जीव, विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये सारे गुण साधु के हैं। यदि एक पिलर तू एक गुण इसमें से कम करेगा तो सारे अपने आप हो जाएंगे। नीरज भाई, एक पिलर मकान का तू खींचेगा, सारे पिलर अपने आप टूट जाएंगे, क्योंकि सारे पिलर एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसे ये सारे गुण एक दूसरे पर आश्रित हैं। मुनिराज के पास आरंभ होगा, मुनिराज के पास परिग्रह होगा यदि, तो वह परिग्रह को बचाने के लिए आरंभ भी करना पड़ेगा। और जब आरंभ करना पड़ेगा तो ज्ञान ध्यान में लीन नहीं हो पाएंगे। ज्ञान ध्यान में लीन होने के लिए ही कपड़े खोले गए। पुनीत भाई, समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा बताओ? हे जीव, समझ मेरी बात। मुनिराज पहाड़ पर भी क्यों बैठ जाते शांति से, और तू बैठता है तो तेरे हृदय में उथल पुथल मचती है। क्यों महावीर भाई, क्यों? क्योंकि मुनिराज के ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई देवी है, ना बाल बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए बीच जंगल में भी जाके बैठ जाएं तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अब वो बेचारा नवरत्न डरे, महाराज शेर आ जाए तो लेके जाए। ज्ञानचंद जी, समझो हमारी बात। यदि शेर आ भी जाए, चोर डाकू आ भी जाए तो ले क्या जाए? बहुत से बहुत ले जाएगा तो शरीर ले जाएगा, शरीर मेरा है ही नहीं। अब क्या ले जाएगा? और चेतन को कोई ले जाए नीरज भाई, ऐसी तुम्हारे तीर्थंकर में भी शक्ति नहीं। मेरी आत्मा का एक गुण, अनंत गुण, मेरी आत्मा में अनंत गुण हैं, और अनंत गुण में से एक गुण भी कोई कम कर दे तो चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण, तीर्थंकर और यह महेंद्र संगी, इनमें किसी में ताकत नहीं। नीरज भाई, जब तुम्हारा ऐसा निर्णय होगा, जब तुम्हारा ऐसा पक्का विश्वास होगा, तो तू पर्वत की चोटी पर भी शांति से बैठेगा और झरने में भी शांति से बैठेगा। और यदि ऐसी तेरी शक्ति नहीं है
तो उस बेचारे पुनीत चंगी को तो घर में क्या होता है, रात के 12 बजे सो रहा था और एक बिल्ली चूहा घर में घुस गया और उसने बर्तन खड़बड़ाए। अरे डर लग गया, महाराज आज तो कोई घुस गया घर में। अब बेचारे को 12 बजे के बाद फिर नींद नहीं आएगी, क्यों? कोई घर में घुस गया। हे जीव, हे जीव, यह मुनिराज का स्वरूप नहीं है। प्रावट काले सा विद्युत प्रपतले वृक्ष मूलादि भाषा हेमंते रात्रि मध्य पृथ्वीगत वया काष्ठवत त्यक्त देहा। त्रिलोकचंद जी पढ़ा कभी? इसीलिए तो संसार में घूम रहे, इसीलिए। और जब तक नहीं पढ़ोगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, तू भगवान को कितना पानी डाल दे, कितने फल चढ़ा दे, कितनी बादाम चढ़ा दे, कितना केसर पोत दे, जब तक तू जिनवाणी नहीं पढ़ेगा तब तक तेरा धर्म नहीं होगा। महाराज ऐसी काहे बोल रहे हैं, ऐसी काहे कह रहे हैं, हमारे मन की कहो। हे जीव, तुम्हारे मन की ज्ञानचंद जी, तुम्हारे मन की हम नहीं कहेंगे। तुम्हें अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हम तीर्थंकर के मन की कहेंगे, जिनवाणी के आगम की कहेंगे, तुम्हारे मन की नहीं कहेंगे। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। यदि किसी तपस्वी ने पैसा रख लिया, मेरी गारंटी है उसका ज्ञान ध्यान नहीं होने वाला। एक बार आर्य का ज्ञानमती माता जी को जानते होंगे, जानते हो? वो आचार्य जी को मांगी तुंगी में मिली थी, तो उनने आचार्य जी से कितनी अच्छी बात कही। बोले, आचार्य श्री, आपके पास कोई धाम नहीं है, इसलिए आप निर्विकल्प हो। हमने ये धाम बनवाया, और जब सामायिक में बैठते हैं तो वह सामायिक में बैठे भी उसी सेठों के चिंतवन आते हैं कि आज कौन सा सेठ आने वाला है, उस सेठ से कितने लेना है, उसको कितने देना है, कितना काम हो गया, कितना बाकी है। क्यों? क्योंकि निरारंभो परिग्रह, ये दो विशेषण हट गए ना। क्योंकि आरंभ से, आरंभ भी तुम्हारा चालू हो गया, वह मकान बनना चालू हुआ, इसलिए आरंभ भी चालू हो गया। और मकान बनेगा तो बिना पैसे के नहीं बनेगा, और पैसा भी है तो परिग्रह भी आ गया। अब तुम गारंटी हमारी 3 काल में कितने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, अब तुम्हारा ध्यान लगने वाला। त्रिलोकचंद जी, आज तुम एक काम करना, आज दोपहर में 12 बजे हाथ पे हाथ धर के बैठना मंदिर में, और आत्मा का ध्यान करना। करोगे? 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 बोलो ना, नहीं करोगे? हे जीव, हे जीव, ध्यान किस वस्तु का नाम है? ज्ञान का एकाग्र हो जाना ही तो ध्यान है। विजय भाई, तुमने कभी बर्फ खाया? बर्फ, बर्फ खाया? बर्फ नहीं खाया है? क्यों? जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो? पैसा थोड़ी लग रहा है। अब बेचारा देखो, पिताजी को देखते हैं, ऐसा नहीं हो कि पैसा लग जाए। विजय भाई, इतने नहीं डरो, नहीं डरो, खुल के बोलो। बर्फ खाया क्या? कौन सा खाया? हाथ में पकड़ के खाया कि कटोरी में लेकर के खाया? बर्फ को कटोरी में रख के खाया कि हाथ में पकड़ के खाया?
दोनों तरीके से। और जो तू कटोरी से खा रहा था वो बर्फ थे क्या? कटोरी से तो पानी पिया जाता है, बर्फ तो हाथ में लेकर के मुंह में खाया जाता है, चम्मच में लेकर के मुंह में खाया जाता है। अब सुन जरा, वह बर्फ आया कहाँ से? धर्मचंद जी, बर्फ आया कहाँ से? नहीं पता? जमीन में से आया ना। जमीन में खदान खुदी थी बर्फ की, तो उस खदान में से बर्फ खोद लिया। और उस बहते हुए पानी का ही परिणमन है। जो पानी खेतों में बह रहा था, जो पानी आकाश से बरस रहा था, जो पानी नदी में बह रहा था, उस नदी को, पानी को हमने ला करके स्थिर कर दिया और स्थिर करके उसको फ्रिज में रख दिया। वह टेम्परेचर पा करके जम गया। कौन सा पानी? बर्फ किसको मिलेगी? आज तक जिसके पास, एक काम करना तो लोग चंद जी, फ्रिज है तुम्हारे पास, आज बर्फ जमाना, लेकिन बिना पानी का। आज बर्फ जमाना बिना पानी का, जम जाएगा। क्यों? उन्हीं संगी जम जाएगा। क्यों? ओहो, हे जीव, जैसे बिना पानी के बर्फ नहीं जमता है, ऐसे बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है। बहते हुए का नाम पानी है और स्थिर का नाम बर्फ है। ऐसे जो पानी मेरी आत्मा में ज्ञान परिणमन कर रहा था, उसका नाम ज्ञान था, और वही ज्ञान एक विषय पर स्थिर हो गया, उसका नाम ध्यान था। ध्यान किसको होगा? जिसको ज्ञान होगा नीरज भाई, जिसको ज्ञान होगा उसको ध्यान होगा। जिसके पास पानी होगा उसके पास बर्फ होगा, जिसके पास पानी नहीं उसके पास बर्फ नहीं। ऐसे जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास ध्यान नहीं। इसलिए हे त्रिलोकचंद जी, समझ जरा, मेरे ध्यान का बाधक मेरा परिग्रह है। मैं जब घर में रहता था त्रिलोकचंद जी, मंदिर में हाथ पे हाथ रख के बैठो, दुकान की याद आती थी। दुकान भी बंद हो, दुकान भी बंद हो, बाजार भी बंद हो, लेकिन उस दिन भी मंदिर में बैठोगे तो जो दुकान के बंद वाले काम हैं उनकी याद आएगी। नवरत्न भाई, आज तो दुकान बंद है, बाजार बंद है, आज क्या करूँगा? तो आज जो रोकड़ है ना, उसका मिलान कर लूँगा बैठ के। होता है ऐसा कि नहीं होता? ऐसा होता कि नहीं होता? आज पोते को विमल जी, आज पोते को स्कूल जाना है, इसलिए 6 बजे से उठूँगा, उसको नहलाऊँगा, उसका पेंट साफ करूँगा, उसको श्रृंगार करके स्कूल भेज करके आऊँगा। लेकिन आज बच्चे की छुट्टी है, तो आज क्या करूँगा? 9 बजे तक सोऊंगा, उसके बाद फिर बच्चे को घुमाने ले जाऊँगा। जिस दिन छुट्टी नहीं है, बड़े बाबू, सत्य है कि नहीं? जिस दिन छुट्टी नहीं है उस दिन तो समय नहीं है, लेकिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह मेरा शत्रु है। जी, किसने लिखा? आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में मोक्ष मार्ग प्रपंचक शूलिका में जब मुनिराज के वर्णन करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हे मुनिराज, जैसे 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 तू कालिया नाग को ग्रस्त देखता है और उससे दूर भग जाता है, ऐसे तू परिग्रह को देख करके ऐसे डरना जैसे कालिया नाग बैठा हो।
मुनि पने का, महावीर भाई पराना, मुनि पने का और परिग्रह पने का दोनों का 36 का आंकड़ा है। जहाँ मुनि पना होगा वहाँ परिग्रह नहीं होगा, और जहाँ परिग्रह होगा वहाँ मुनि पना रह नहीं सकता। एक काम करना विमल जी, आज तुम एक नांग पकड़ के लाना। पकड़ लेते नहीं पकड़ पाते तो किसी दूसरे से पकड़ लाना, ठीक है। एक नांग लाना और एक पिंजड़े में बंद कर देना, और एक नेवला लाना और उसी पिंजड़े में बंद कर देना। क्या होगा? क्या होगा? दूसरे दिन उस पिंजड़े को खोलना और दोनों को फिर अलग अलग करना और दोनों को दूध पिलाना, हो जाएगा। हे जीव, सांप और नेवला एक जगह रहने वाले नहीं है। जैसे सर्प और नेवला एक जगह रहेगा तो दोनों में से एक ना एक का घात, या तो नेवला बचेगा या सर्प बचेगा, दोनों बचने वाले नहीं हैं। ऐसे साधु रहेगा या परिग्रह रहेगा। जहाँ साधु और परिग्रह दोनों चीज़ें हैं उनमें से एक का घात नियम से हो जाएगा, क्योंकि इनका बद्ध घातक दोष है। यदि देखो धर्मचंद जी, यदि परिग्रह के साथ मोक्ष होता तो वो वैराग्य भावना बोलते ना कि तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर के पास शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ, इनके पास किस वस्तु की कमी थी? धर्मचंद जी, शांतिनाथ के पास तुमसे तो कम संपत्ति होगी ना? इन त्रिलोक जी से तो कम होगी। त्रिलोक के पास तो मील हैं, तेल के पास मील कहाँ थे? हे जीव, 1,18,00,000 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, कितने? 1,18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, और त्रिलोक के पास तो बेचारे के पास एक गधा ही नहीं है। हे जीव, एक गधा नहीं है, और 96,000 रानियां थी, और वो भी कैसी? 6 खंड में से छांट कर लाई गई थी जो अच्छी थी। ऐसी 96,000 इत्यादि की संपत्ति अरु छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। 96,000 छोड़ दी, 96,000, और कैसे? सड़े हुए तिनके की तरह, और छोड़े और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यह सारी सामग्री मेरे नरक का साधन है। हे जीव, जब नीरज भाई ऐसा विवेक होता है, ऐसा तत्व का निर्णय होता है कि यह जर्क की संपत्ति जो है यह मेरे नरक का साधन है, तो वह साधु, वह वैरागी उस संपत्ति से ऐसे डरता है जैसे कोई कालिया नाग से दूर रहता है। और जब तक ऐसा निर्णय नहीं हुआ तब तक वह लालसा बनी रहती है। और कौन सेठ कितने दे रहा है? हे जीव, कौन सेठ कितने देगा? जब तक ऐसी दृष्टि रहेगी तब तक आत्मदृष्टि होने वाली नहीं है, और वहाँ पर साधु पने का अभाव है।
विषय आशा वसाती तो निरारंभो, विषय आशा से रहित, आरंभ से रहित, परिक्रय से रहित, ज्ञान ध्यान में लीन है। यह आचार्य ने परिभाषा बनाई, यह आचार्य ने गुजिया का सांचा दिया। धर्मचंद जी सांचा दे दिया। अब इस सांचे में जिस गुजिया में फिट करना हो, इस सांचे में फिट कर लो। जो फिट हो जाए उसकी गुजिया बन जाएगी, और फिट नहीं होगा तो गुजिया नहीं बनेगी। इस कसौटी पर जो जो खरा उतर जाए वो संसार के सब साधु हैं, और जो खरा नहीं उतरे वह साधु नहीं है। अब नव विमल जी बोले नहीं, संसार में साधु तो एक ही है। हे विमल जी, यदि एक ही साधु है, एक ही साधु है तो तू नरकगामी है, क्योंकि तूने साधुओं की अभिनय कर दी। नवरत्न भाई, धर्म का स्वरूप ऐसे ही है। और धर्म जब भी उत्पन्न होगा तो हृदय की भूमि पर होगा, और जो हृदय की भूमि पर धर्म उत्पन्न होगा वह तेरा धर्म में मोक्ष के फल लगेंगे। नीरज भाई, जमीन में पेड़ उगता है, उसमें आम के फल लगते हैं, और चैतन्य की भूमि पर धर्म का वृक्ष उगता है, उसमें मोक्ष के फल लगते हैं। और शरीर की भूमि पर धर्म उगाएगा तो उसमें नरक के फल लगेंगे। कठोर है, कठोर है, कठोर है। हे त्रिलोकचंद जी, हे त्रिलोकचंद जी, समझ मेरी बात। यदि तुझे धर्म की प्रभावना करनी है तो हृदय में धर्म के बीज बो, उसमें जिनवाणी का पानी डाल। वह बीज जब पल्लवित होगा वह वास्तविक धर्म होगा, और वह धर्म कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होगा। जीवन हो चाहे जीवन ना हो, जीवन का धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए हे जीव, सच्चा धर्म हृदय की भूमि पर पल्लवित होता है, और बिना जिनवाणी के फलता नहीं है। धर्मचंद जी, जैसे बिना पानी के पेड़ नहीं फलता है, ऐसे बिना जिनवाणी के धर्म नहीं फलता है। इसलिए जिसको धर्म फलाना है उसको जिनवाणी का पानी अपने हृदय पर डालना पड़ेगा। बिना जिनवाणी के पानी डाले धर्म फलने वाला नहीं है। इसलिए हे ज्ञानचंद जी, तुम्हारा नाम तो ज्ञानचंद है, लेकिन काम ज्ञानचंद का नहीं है। इसलिए जब तुम ज्ञान नाम से भी ज्ञानचंद बनोगे और काम से भी ज्ञानचंद बनोगे, जब तुम्हारा धर्म फलीभूत होगा। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान में संसार परिभ्रमण है। बोली शांतिनाथ भगवान की।